अरे श्री गुरु चरण सरोज रज और निज मन मकुर सुधार। अरे बरे नौ रघुवर विमल यस तो जो दायक फल चार। ओज बुद्धहीन तन जान के और सुमरऊं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या दो मोहे तो हरऊ कलेश विकार। हाय रे हनुमान मना ले भवानी के नंदन गणपत विघ्न विनाशन है रे हनुमान मना ले भवानी के नंदन गणपत विघ्न विनाशन है रे हनुमान मना ले भवानी के नंदन गणपत विघ्न विनाशन। आज पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप हरि हर मंगल मूर्ति रूप। और राम लखन सीता सहित तुम हृदय बसो सुर भूप। हनुमान मना ले भवानी के नंदन गणपत विघ्न विनाशन है रे हनुमान मना ले भवानी के नंदन गणपत विघ्न विनाशन। आज पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। और राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुर भूप। लाल देही लाली लसै सोयर धर लाल लंगूर हरि हर हर धर लाल लंगूर। और वज्र देही दानव दलन कोई जय 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 कपिसूर। हनुमान मना ले भवानी के नंदन गणपत विघ्न विनाशन है रे हनुमान मना ले भवानी के नंदन गणपत विघ्न विनाशन है। आज देखो बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। देवन जाय करी बिनती तब छान दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। कौन सो संकट मोर गरीब पे जो तुम सो नहीं जाते है टारो। और बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट हो ये हमारो। हनुमान मना ले भवानी के नंदन गणपत विघ्न विनाशन है रे हनुमान मना ले भवानी के नंदन गणपत विघ्न विनाशन। लीजिए आपके सामने सबरी भीलनी का प्रसंग, उसके पूर्व जन्म सहित आ रहा है। देखिए ध्यान देकर सुने। सबरी भीलनी भगवान की भक्त क्यों हुई और ऐसा कुरूप उनके लिए क्यों मिला, ये सब कुछ आप आगे सुनेंगे। सज्जनों देखिए, त्रेता युग की बात है। एक बार इलाहाबाद प्रयाग में कुंभ का मेला लगा। इधर महाराज बैराट की पत्नी अपने पति से
कुंभ के मेले में जाने के लिए आग्रह करती है, लेकिन राजा रानी को अनुमति नहीं देते हैं। क्यों? कि राजा कुछ अज्ञानी थे और ये रानी चतुर थी, भक्ति और भगवान में ये भावना रखती थी, जबकि राजा परमात्मा को नहीं पहचानते थे और रानी के ऊपर अविश्वास करते। और रानी इतनी सुंदर थी कि राजा उसकी सुंदरता पे इतने मुग्ध थे, उसको घर से बाहर नहीं निकलने देते। तो देखिए क्या होता है, रानी अपने पति से किस तरह से कहती है, अरे तो एक समय की बात, कुंभ को मेला लगी रहो भारी, और वहां जुड़ रहे हो संत समाज, देखवा जा रहे सब नर नारी। तो ऐसा समझ करके और कुंभ के मेले में जाने के लिए रानी की इच्छा होती है और वो अपने पति से किस तरह से कहती है, अरे एक पंथ दो काज है, अरे एक पंथ दो काज है, पिया मो मन उठी उमंग, अरे नहायावेंगे गंग में, तो सुन आए संतन को सत्संग। रानी जब अपने पति से इस तरह कहती है तो राजा रानी से क्या कहता है, अरे तू बैठी रह रंग महल में और रख जबान को बंद, अरे रानी तेरी ये सलाह तो मोकू नहीं पसंद। सज्जनों, राजा रानी से इनकार कर देता है तो रानी अपने मन में पश्चाताप करती है और क्या कहती है, हाय रे भजन करूं तो बल मुलड़े, बेसो दीपाने पड़ गोरे, ओ भजन करूं तो बल मुलड़े, बेसो दीपाने पड़ गोरे, खानू लाज करूं घूंघट में जो बन ढड़ गोरे, भजन करूं तो बल मुलड़े, बेसो दीपाने पड़ गोरे, खानू लाज करूं घूंघट में जो बन ढड़ गोरे, भजन करूं तो बल मुलड़े, बेसो दीपाने पड़ गोरे, खानू लाज करूं घूंघट में जो बन ढड़ गोरे। रानी अपने मन में पश्चाताप करती है कि जब कुछ भक्ति भाव और संतों के दर्शन या धार्मिक बातों में रुचि जाती है तो राजा इनकार करते हैं। तो रानी राजा की बुद्धि के ऊपर विचार करती है और अपने आप को धिक्कारती है और क्या कहती है, हारे भजन करूं तो बल मुलड़े, बेसो दीपाने पड़ गोरे, खानू लाज करूं घूंघट में जो बन ढड़ गोरे, भजन करूं तो बल मुलड़े, बेसो दीपाने पड़ गोरे, खानू लाज करूं घूंघट में जो बन ढड़ गोरे। हाँ जी, तो देखो भजन करे भगवान को तो रानी चतुर सुजान भैया, और राज करे बैराट को सुभाई राजा है अज्ञान। भजन करूं तो बल मुलड़े, बेसो दीपाने पड़ गोरे, खानू लाज करूं घूंघट में जो बन ढड़ गोरे, भजन करूं तो बल मुलड़े, बेसो दीपाने पड़ गोरे, खानू लाज करूं घूंघट में जो बन ढड़ गोरे। हाँ जी, तो भजन करे भगवान को रानी चतुर सुजान, और राज करे बैराट को तो राजा है अज्ञान।
हाँ जी राजा है अज्ञान नार सुंदर बतलाई और नख से सिक तक सुकर करीब दिन चतुराई। सुंदर सुशील है रानी भैया राजा है अज्ञानी। ऊपर से बोला मृदुबानी व राजा के भीतर बेईमानी। वाकी दिन रात करे रखवाड़ी भारी सुंदर है घरवाड़ी। राजा के डर के मारे नारी भीतर घर में ही रहे बिचारी। कोई से मोंडे से नहीं बोले रानी घूंघट भी नहीं खोले। क्या खोलेगी? अब सुनो सजन दे ध्यान अगाड़ी भक्ति रस को रंग और भक्त माल की कथा भीलनी सबरी को फिर संग। भजन करूं तो बलम लड़े बेसोदे बाने बड़े गोरे। खानो लाज करो घूंघट में चौवन डर गोरे। भजन करूं तो बलम लड़े बेसोदे बाने बड़े गोरे। खानो लाज करो घूंघट में चौवन डर गोरे। रानी राजा से कहे तो अरज सुनो भरतार। कैसे भैया? और मेलो लग रहे कुंभ को सुबह जाजी रहे नर नार। रानी क्या कहती है महाराज कुंभ के मेले को सब स्त्री पुरुष जा रहे हैं और आपकी आज्ञा हो तो हमें भी मेले जाऊं। अरे रानी राजा से कहे अरज सुनो भरतार। मेला लग रहे कुंभ को सुजाजी रहे नर नार। जाए रहे नर नार बह गंगा तिरवैनी और काटत बिघन अनेक धार छैनी से उपैनी। अरे कर संत दरस पिया नेत्र सफल कर आवे। वाणी से सुन हरि कथा श्रवण सुख पावे। दो कर जोर नार भई ठाडी पिया में जब से आई लाडी। घर से भार पाम को मारो रे मन देखो महल तुम्हारो। बीती जाय उमरिया सारी अब मत चूके बलम हजारी। अब कहले चल मोकू संग और घना दना में मोखो आयो तुम नवाला गंग। अरे तीर्थ राज प्रयाग खलक वहां होवे गो भेड़ो और तू ले चल भैलियो जोड़ दिखाला संतन को मेड़ो। भजन करूं तो बलम लड़े बेसोदे बाने बड़े गोरे। खानो लाज करूं घूंघट में चौवन डर गोरे। भजन करूं तो बलम लड़े बेसोदे बाने बड़े गोरे। खानो लाज करूं घूंघट में चौवन डर गोरे। तो सज्जनों क्या होता है जब बैराट पत्नी अपने पति से मेले जाने के लिए आग्रह करती है तो रानी की बात को सुनकर और राजा क्या कहते हैं? क्या कह रहा हो भैया? अरे जा दिन से बैराट मेर तू ब्याही आई नार। अरे जा दिन से बैराट में तू ब्याही आई नार। और वह दिन से गज गावनी सो तू गई न घर से भार। भजन करूं तो बलम लड़े बेसोदे बाने बड़ गोरे। खानो लाज करूं घूंघट में चौवन डर गोरे। भजन करूं तो बलम लड़े बेसोदे बाने बड़ गोरे। खानो लाज करूं घूंघट में चौवन डर गोरे। और राजा क्या कहता है अपनी रानी से? अरे रानी तू हट मत करे सो मत मेले को जाए। अरे मेले में छलिया फिरे सो साधु भेष बनाए। अरे तेरे रूप से काम की नारी लजे और चाल को देख लजे गजनारी। राजा कहते हैं रानी तुम कितनी सुंदर हो। तेरे रूप से काम की नारी लजे
और चाल को देख लजे गजनारी, नैनन से मृग नारे लजे और चोटी को देखत नागनकारी। अरे ग्रीवा से मोर लजे पिक बोली से नाक लगे सुख नारी से प्यारी। तू घूंघट खोले तो ऐसी लगे मानो पुण्यों के चंदा से चीर काड़ी। अरे झीनी सी आबा की ओट छिप्यो शशि पूरन मंद उजारो करेगो, त्यों तब रूप छिप्यो पट भीतर राहु जो कामी को चित्त हरेगो। पट बादल बाट में नैन खड़े, खल ओट हटे पर चोट करेगो, और वह चोट ते रूप की रास प्रिया मानो पुण्यों के चंदा पे गहने पड़ेगो। अर्जादन से बैराट मेर तू ब्याही आई नार, और वादन से गजगा में नीस तू गई न घर से बाहर। भजन करूं तो वाला में लड़े पे सोते पाने पड़ गोरे, कानू लाज करूं घूंघट में जो बन डर गोरे। भजन करूं तो वाला में लड़े पे सोते पाने पड़ गोरे, कानू लाज करूं घूंघट में जो बन डर गोरे। अरे गई न घर से बाहर आज तक घूंघट भी को खोली। और राजा क्या कहता है कि रानी जब से तुम मेरे यहाँ आई हो अपने पीहर को छोड़ के, तब से मैंने तुम्हारा मोह किसी को नहीं देखने दिया, और आज तुम मेले के लिए कहती हो। बताओ मैं तुमको मेले कैसे भेज दूंगा? भीतर ही राख है। अरे गई न घर से बाहर आज तक घूंघट भी को खोली, और घूंघट खोल और कोई से मोंडे से नहीं बोली। तू है रानी समझी बूझी तो कु बता आज का सूझी। मो पे तेरो पूरो लेखो, और मो को छोड़ और ने तेरो मोंडो भी नहीं देखो। तू है महलन की रहवाड़ी में दिन रात करू रखवाड़ी। अब तू मत मेले को जावे, और वहां कोटिन कपटी फिरे कुंभ में दर्शन कर पछतावे। सज्जनों, राजा संतों के लिए क्या कहते हैं कि रानी जिनके तू दर्शन करने को कहती है वो सब कपटी संत हैं। अरे तू मत मेले को जावे, वहां कोटिन कपटी फिरे कुंभ में दर्शन कर पछतावे। खा खा चून पड़े बे संडुआ, साधु रहे जन्म के रंडुआ। जिनके भयन भ्याव सगाई, ताकत डोले नैर पराई। रानी बे मेले में आवे, और तू देवेगी ढोक। बता मो पे कैसे देखी जावे। तेरो रूप देख के प्यारी विचलित हो जावे ब्रह्मचारी। मेले में चक्कर पड़ जाएगो, लग जाए नजर रूप झड़ जाएगो। ये आबा की सी बिजली चमके काया तेरी में। हाँ देख आबा की सी बिजली चमके काया तेरी में, और तेरे घूंघट में सूती खे मोंडो रात अंधेरी में। भजन करूं तो वाला में लड़े पे सोते पाने पड़ गोरे, कानू लाज करूं घूंघट में जो बन डर गोरे। भजन करूं तो वाला में लड़े पे सोते पाने पड़ गोरे, कानू लाज करूं घूंघट में जो बन डर गोरे। तो सज्जनों, क्या होता है, राजा रानी से मना करता है तो रानी अपने मन में नीरस होती है। अरे देखो राजा नहीं करे नार, तू मत मेले को जावे। अरे राजा नहीं करे नार, तू मत मेले को जावे। और मोदू समझ बल में अपने को नारी नो समझावे। कैसे भैया? अरे जुड़ रही दुनियादार गंग पे होए जमानो भेड़ो।
मैं श्याबलम के पाने पड़गी कदे न देखो मेड़ो थारी भैली ने जोड़ा ले थारी भैली ने जोड़ा ले भरतार ले चले मेरे को मोसुमत नाटे फटकार ले चले मेरे को मेरे की होसी राजा रहेगी तेरी रानी आगो बूढ़ा बोबिया बीती रे जवानी फिर समय ने बारंबार ले चले मेरे को औरत जुड़वाले रे भैली जुड़वाले भरतार ले चले मेरे को मोसू मत मेरे की नाटे झूठो भेम पिया मत डांटे। रानी क्या कहती है, महाराज तुम संतों की बुराई करते हो, तुम कहते हो इस तरह की संतों की आदत नहीं होती, संत तो ग्रस्त और पत्नी को त्याग कर परमात्मा की शरण में जाते हैं, आप संतों की बुराई मत कीजिए। अरे तू झूठो भेम पिया मत डांटे मोसू मत मेरे की नाटे तू दिन उठ के पाप कमावे तो कुतनक शर्म नहीं आवे महिमा सब वेदन में गाई बिन की तू क्यों करे बुराई तू संतन को कहा पछाणे सबको आप सरी कोई जाने निंदा करे पिया तू झूठी और तो को दिखे हरो बलम तेरी चौमासे में फूटी ऐसी नीति वेद बतावे राजा राजपाट तज जावे। महाराज देखिए वेदों के अंदर ऐसी नीति है कि जब चौथापन आ जाता है तो राजा राजपाट त्याग कर और जंगल में तपस्या के लिए चले जाते हैं। महाराज आपका भी चौथापन आ गया, तपस्या करना तो दूर रहा, लेकिन यहाँ संतों के दर्शन करने की मुझे भी आज्ञा नहीं देते हैं। तुमको जो बुढ़ापा आता है उल्टी बुद्ध बिगड़ती जाती है। देखिए रानी क्या कहती है, अरे चौथे पण में हरि गुण गावे बेभव सागर से तर जावे तू जो बूढ़ो हो तो आवे उल्टी बुद्ध बिगड़ती जावे कैसे मत मारी गई थारी तू दिन रात करे रखवाड़ी ये काया सुंदर दिखे हमारी कोई दिन माटी में मिलवाड़ी। ए महाराज जो आप मेरे शरीर को सुंदर बताते हैं ये सुंदर शरीर किसी दिन माटी में मिलने वाला है और बिना भगवान के भजन बिना ये शरीर लेने का कोई फल नहीं होता। अरे काया सुंदर दिखे हमारी या कोई दिन माटी में मिलवाड़ी अरे सुंदर काया पिया पड़ी रह जाएगी आंगन में हर सुंदर काया पिया धरी रह जाएगी आंगन में और अग्नि में जल जाएगी जले जैसे होड़ी और फागन में रे भजन करूं तो बलम लड़े बेसोदी पाने पड़ गोरे कानू लाज करूं घूंघट में जो बन डर गोरे भजन करूं तो बलम लड़े बेसोदी पान पड़ गोरे कानू लाज करूं घूंघट में जो बन डर गोरे। देखिए जब रानी हट को नहीं छोड़ती है और राजा मना करता है तो स्त्री के हट को देखकर राजा फिर सोचता है कि रानी मानेगी नहीं। तो देखिए रानी से किस प्रकार कह रहा है कि रानी चलो तुम नहीं मानती हो तो तुमको गंगा स्नान तो करवा के लाता हूं, लेकिन एक शर्त होगी कि रात्रि में मेरे साथ आपको वापस आना पड़ेगा। मेले में संतों के दर्शन नहीं करने दूंगा, आप गंगा स्नान कर सकती हैं। अरे अब रानी हटकू नहीं छोड़े बैराट भूप घबरायो और घरवाड़ी की बैठ बगल में राजा ने बतड़ायो। कैसे भैया? तूने माने तो चाल कुंभ को रानी रथ जुड़वाऊं और आऊं उल्टा बाट रात में गंग नवा के लाऊं। पर एक बात तू कान खोल के रानी सुन ले मारी। कौन सी है भैया? वह मेला में संतन का दर्शन को करवा दूं प्यारी। जब राजा ने रथ जुड़वायो और रानी बैठी भीतर पर्दा चारों खूंट लगायो। सज्जनों रानी को महाराज रथ में बिठा के ले जाते हैं और रथ के चारों तरफ पर्दा लगा देते हैं ताकि रानी को कोई देख ना ले।
अरे जब राजा ने रथ जुड़वायो और रानी बैठी भीतर, पर्दा चारों खूंट लगायो, तुरंत रथ गंगा जी पे आयो और टेम रात की तो भी पर्दा गंगा में लगवायो। त्रिवेणी पे महाराज रथ लेकर रात्रि के समय पहुंच जाते हैं, तो वहां जाके गंगा जी में पर्दा लगवा देते हैं कि रानी को कोई स्नान करती हुई ना देख ले। अरे टेम रात की तो भी पर्दा गंगा में लगवायो, रानी बेगी बेगी नहाले, घर को रात रात में चाले। बस्तर खोल धरे रानी ने, घुस गई नैड़ नैड़ पानी में, जोड़े हाथ बोल रही बानी, मेरी अर्ज सुनो महारानी। मैया सर्वसुति सुख देनी, बह रही यमुना स्वर्ग नसैनी, गंगा पाप काट वे छेनी, और तीनों आके मिल गई जब से तू बन गई त्रिवेणी। रानी गंगा जी में अंदर जाकर के और दोनों हाथ जोड़कर और गंगा जी से प्रार्थना करती है। तो रानी की प्रार्थना को सुनकर देखिए आगे चल के गंगा जी रानी पे प्रसन्न होती हैं। अरे दो कर जोर स्तुति कीनी, बिनती गंगा ने सुन लीनी, नारी रूप बना लिया पल में, गंगा प्रकट हो गई जल में। हरे हरे सज्जनों, पर्दे के अंदर ही गंगा जी रानी के सामने प्रकट हो जाती है और क्या कहती है? अरे गंगा प्रकट हो गई जल में, एजी हो प्रसन्न गंगा कहे तो तू सुन रानी धर ध्यान, और चावे सोई मांग ले सो प्यारी मन भातो वरदान। भजन करूं तो बलम लड़े, बेसोधी पाने पड़ गोले, कानून लाज करूं घूंघट में जोवन डर गोरे। भजन करूं तो बलम लड़े, बेसोधी पाने पड़ गोरे, कानून लाज करूं घूंघट में जोवन डर गोरे। पर्दे के अंदर गंगा जी और स्त्री का रूप बनाकर रानी से कहती है कि रानी, मैं तेरी भावना के ऊपर और तुम्हारे विचारों से बहुत प्रसन्न हो गई हूं। अब तुम चाहो इच्छा के मुताबिक वरदान मांग सकती हो। देखो, इस बात को सुनकर रानी गंगा से कहती है कि हे मातेश्वरी, देखिए मुझे कैसा पति मिला कि पर्दे के अंदर स्नान करवा रहा है और यहाँ संतों के दर्शन नहीं करने देता। अरे रे घरवाड़ी को भे में बलम रखवाड़ी कर तो डोले रे, रानी गंगा से बतड़ावे हो